तुरंत ही सवाल स्टार्ट हो जाता है कि आप कब ग्रेजुएट हुए हैं, आप क्या पढ़े हैं, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हैं। तो ये बिहार में ब्रिज जो है हवा से उड़ गया। तो तुम जो हो पुलिस ऑफिसर हो, बताओ कि तुम क्या कार्रवाई करोगे? इंजीनियर मत सोचो, तुम पुलिस ऑफिसर की तरह सोचो। तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बता रहा था, तो वो सही है। और एक और सवाल था कि तुम डीएसपी बनना चाहते हो। तो चैनल है एडुटेरिया, बहुत अच्छा चैनल है एक्चुअली, बहुत ही बढ़िया चैनल है। मेरे हिसाब से टेस्ट पेपर जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको बस टेस्ट पेपर करने की जरूरत है, उनके लिए तो मेरे को नहीं लगता फिर से बुक पढ़ना चाहिए। हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनका सवाल ये होता है कि जो इंटरव्यू कैंडिडेट होते हैं किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं उन पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। ऐसे में हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं जो कि आपको डिटेल से बताएंगे क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? आयुष कृष्णा। आयुष कृष्णा। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर बिहार का हूँ। क्या मीडियम था और क्या बोर्ड मेंबर कौन थे आपका? मीडियम तो मेरा इंग्लिश था, बोर्ड मेंबर के बारे में मुझे पता नहीं क्योंकि मैं उनको पहले से पहचानता नहीं था। सर हैं, सर थे, 4 मेंबर थे। 4 मेंबर। तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में बीटेक किया हूँ मैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट? फिजिक्स ही है। सर हम बारी-बारी से सवाल करेंगे आपसे। जब अंदर जाते हैं और आपका पैनलिस्ट से और आप अंदर में बैठते हैं तो क्या अंदर का बातचीत होता है? अंदर आप जाते हैं तो जैसे मे आई कम इन बोलते हैं, फिर गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते, जो भी बोलते हैं, फिर वो बैठने को आपको बोलते हैं। तो जैसे ही आप बैठते हैं तो दे डोंट गिव टाइम, तुरंत ही सवाल स्टार्ट हो जाता है कि आप कब ग्रेजुएट हुए हैं, आप क्या पढ़े हैं, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ दे वांट टू नो। मेरे हिसाब से उनके पास कोई भी ड्राफ्ट नहीं होता जैसे यूपीएससी में होता है। तो दे विल हैव सम बेसिक डिटेल्स अबाउट यू कि आपका ग्रेजुएशन क्या है, व्हाट यू हैव डन। फॉर एग्जांपल अगर आपने जॉब की है तो जॉब क्या। तो बेसिक डिटेल्स वो 3 मिनट से 4 मिनट में दे विल हैव ऑल योर बेसिक डिटेल्स। या पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन मेरा फिजिक्स में है, इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो दे आस्क्ड मी अबाउट दिस बेसिकली ग्रेजुएशन से पहला सब्जेक्ट था पहला सर। हाँ, तो वो आइंस्टीन एनर्जी मास इक्विवेलेंस के बारे में पूछा उन्होंने। फार्मूला क्या है, फार्मूला में सी क्या है। तो बट आफ्टर दैट जो दूसरे बोर्ड मेंबर के पास गया, मतलब सेम से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा सवाल उन्होंने कहा कि जैसे आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन यू कन्वर्ट एनर्जी इनटू मास। सो दैट मतलब एग्जांपल तो मुझे नहीं पता, तो मैंने बोला नहीं, एंड ही वाज क्वाइट सेटिस्फाइड। बट आइंस्टीन ने कहा था दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये सब सवाल थे। और पहले बोर्ड मेंबर का, मैं चेयरमैन का बता रहा हूँ सवाल, उन्होंने पूछा वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है। फिर ईस्टर्न एग्जैक्ट लेंथ पूछ रहे थे, कहाँ से क्या है, लेंथ कहाँ है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। फिर दूसरा सवाल था एग्जैक्टली उसके बाद थोड़ा फिजिक्स बोले कि फिजिक्स बीएससी फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स अलग है, मतलब कुछ सवाल नहीं था वो। उसके बाद बोर्ड मेंबर सेकंड मेंबर के पास आए, मेंबर 1, उन्होंने फिर वही फिजिक्स वाले सवाल को पकड़ लिया कि आइंस्टीन इक्विवेलेंस कैन इट बी कन्वर्टिबल, ऊपर उल्टा ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। तो थोड़ा हमारा कन्वर्सेशन हुआ आइंस्टीन के रिसर्च पेपर को लेके। फिर मैंने कहा कि नहीं ले आ सकते, तो ही सीम्ड क्वाइट सेटिस्फाइड। सो उसके बाद थर्ड जो है वो मेंबर बहुत इंटरेस्टिंग थे एक्चुअली। उन्होंने कहा कि अभी बिहार में जो है एक कोई कमेंट आया है कि न्यूज़पेपर में कि एक ब्रिज हवा से उड़ गया है। तो मैंने कहा कि सर मुझे न्यूज़ के बारे में नहीं पता। तो बोले डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम टेलिंग यू द न्यूज़। उन्होंने बताया कि ऐसा है कि एक अधिकारी बोल रहा है कि बिहार में ब्रिज जो है हवा से उड़ गया। तो तुम जो हो पुलिस ऑफिसर हो, बताओ कि तुम क्या कार्रवाई करोगे। तो आई वाज लाइक कि सर मैं पहले जांच देखूंगा कि कहाँ गया। तो बोले नहीं नहीं, मैं ही हूँ चीफ इंजीनियर। मैंने बोला सर आई विल समन द चीफ इंजीनियर फर्स्ट, जो भी, क्योंकि वही हेड है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने कहा कि चीफ इंजीनियर जो है मैं ही हूँ। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि अब वही चीफ इंजीनियर बन गया, आई हैव टू समन हिम। तो बोले कि अब बताओ क्या पूछोगे। तो मैंने बोला सर मैं आपसे जांच बोलूंगा कि आपने जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए। तो बोले ये रहा कागज, मैंने सारा फॉलो किया, अब क्या करोगे। मैंने बोला सर मैं देखूंगा कि कहाँ पे कमी रहेगी। तो बोले कहाँ से हवा से उड़ सकता है। तो मैंने बोला सर जो भी रेगुलेशंस है, जो भी अगर मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो भी लिमिट है उससे बाहर जा सकता है कि नहीं। तो बोले मैंने सब किया फिर भी उड़ गया। तो मैं बोल रहा था, पर वो ही वाज लाइक यार तुम इंजीनियर की तरफ मत सोचो, तुम पुलिस ऑफिसर की तरफ सोचो। तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बता रहा था, तो वो सही है। और एक और सवाल था कि तुम डीएसपी बनना चाहते हो तो क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या करना होता है, वाई डीएसपी इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब टू द सोसाइटी। तो बस वही मतलब पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के बारे में पता है। पर जो फोर्थ मेंबर थे ही वॉज टू फैक्चुअल। उन्होंने सात निश्चय 2.0 के बारे में पूछा। तो मैं मोटा मोटी मेरे को मतलब सारे फैक्ट्स याद, मतलब एग्जैक्टली वो टर्म टाइप से याद नहीं था। मतलब युवा है, विमेन है, मतलब ऐसे बोल रहा था, सशक्तिकरण। बोले नहीं 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 मुझे टर्म चाहिए। मैंने बोला सर मेरे को टर्म तो याद नहीं आ रहा अभी। तो बोले ठीक है। फिर बोले बुद्धिस्ट सर की बताओ। तो मैंने बुद्धिस्ट सर की जो सारा है मोटा मोटी मैंने सब बताया। अबे तो बोलते हैं अच्छा तो लुम्बिनी से डायरेक्ट बोध गया कैसे पहुँचोगे, बीच में कहीं तो रुकोगे। तो मैंने बीच का सारा बताओ। तो बीच का मेरे को उतना पता नहीं था, पर मैंने मुझे पता था जैसे। अच्छा तो बोले आई विल हेल्प यू आउट। मैंने बोला सर सही है।
तो वैशाली में क्या करूँ? तो बोले सर वैशाली में जैनिज़्म है, फिर बुद्धिज़्म का क्या? तो मैंने बोला सर ही वाज़ सपोर्टिंग मी कि तुम बोलो। तो आई वाज़ लाइक कि हाँ सर स्तूपा है, तो बोले हाँ वहाँ भी तो जाओगे। फिर बुद्धिस्ट सर्किट खत्म हुआ तो फिर रामायण सर्किट पे आए। तो बोला सर रामायण सर्किट में फिर सीतामढ़ी, बोले स्टार्ट कहाँ से करोगे? तो फिर बोले अयोध्या। तो ही वाज़ हेल्पिंग मी आउट, तो फिर ब्रेक कर के थोड़ा-थोड़ा जोड़-मोड़ के फिर वो हुआ। और तो यही था, ये फैक्चुअली था। उसके बाद चेयरमैन ने कहा डन। तो यही था मेरा पूरा इंटरव्यू। जैसे कि आपने बताया कि इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हुए थे, हम आते हैं प्रिपरेशन पे। सर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सा प्रयास था आपका? मेरा ये बीपीएससी में सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले कहाँ तक पहुँचे? मतलब अटेम्प्ट तो दिया था ये वाला, पर वो कैंसिल हो गया तो उसको जोड़ नहीं रहा हूँ। 66 उसके बाद दिया। तो हम प्रिपरेशन का बात कर रहे हैं, किस तरह से आपने खुद को तैयार किया? अब तैयार मतलब मैंने तो सेल्फ स्टडी करा है मोस्टली। और जैसे जो चैनल है एडुटेरिया, बहुत अच्छा चैनल है एक्चुअली, बहुत ही बढ़िया चैनल है। तो क्योंकि और भी चैनल हैं जहाँ पे मैंने किया है, पर एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है कि कंटेंट ओवरलोड होता है। एडुटेरिया में बेस्ट बात ये है कि कंटेंट ओवरलोड नहीं है, क्योंकि कंटेंट देना कोई भी दे पढ़ना है वही रहता है नहीं, वो। मतलब वो मैं ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है उन्होंने जो दिया हो उससे सवाल कुछ मिस हो जाए, पर पॉइंट ये है कि यार आप अगर बहुत 2000 पेज दे देंगे, उससे सवाल आपका आ भी गया सारा, तो क्या फ़ायदा? ह्यूमन लिमिटेड, तो इस हिसाब से एडुटेरिया मेरा ऐसे और भी लिए थे, पर एडुटेरिया आई वुड से कि सही रहेगा। यानी कि यूट्यूब से आपका ट्यूटोरियल काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो रहा हाँ, उनके चैनल्स वगैरह मैंने ज्वाइन भी किया था उनका। तो है। जैसे कि 67 का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, मुझे जो है प्री क्वालीफाई करना, उसके लिए क्या करना होगा मुझे? मेरे को लगता है प्री क्वालिफाई करने के लिए मतलब सबसे पहली बात करंट अफेयर्स जो है, मैं सोर्स बता दूँ, करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ एडुटेरिया पढ़ लीजिए। क्वेश्चन छूटेंगे फॉर श्योर, पर पॉइंट है कि वो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो अगर आप वो पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर्स तो मोस्टली। सिलेबस काफ़ी मोटा होता हाँ है। नहीं, वही मैं कहता हूँ कि आप करंट अफेयर्स पढ़ लें, और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है, जैसे टेस्ट सीरीज भी एडुटेरिया में, क्योंकि दे हैव सो मेनी टेस्ट सीरीज है ना, मतलब कि बहुत सारा आप उसको फॉलो करें, क्योंकि वही कुछ सवाल हैं बिहार के जैसे सवाल हैं जो आते ही हैं, घूम फिर के आएंगे। तो वो सब मेरे को लगता है बुक लिस्ट को लिमिट करने की जरूरत है, क्योंकि और मेरे को ये भी लगता है कि यूट्यूब पे जो बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं वो फायदे होते हैं बीपीएससी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सोचना नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसा कि देख रहे हैं कि 67 में जो है कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन भी पूछे गए थे, 6-7 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए थे, उनके लिए कैसे आप प्रिपेयर हैं? स्टेटमेंट टाइप के लिए क्वेश्चन के लिए मेरे को लगता है जिन्होंने जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए तो कंपैरेटिवली वो आसान होगा, पर एकदम जो बीपीएससी के लिए कर रहा है, मेरे को लगता है वो स्टेटमेंट टाइप के लिए अपना प्रिपरेशन पूरा चेंज नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि 150 क्वेश्चन में स्टेटमेंट टाइप 5 आ भी जाते हैं, तो आपको अपना प्रिपरेशन उस 5 क्वेश्चन के लिए अलाइन नहीं करना। तो वो बनता है तो बनता है, नहीं बनता है तो नहीं बनता है, ठीक है ऐसे भी। मेंस के लिए सर कैसे प्रिपरेशन, कुछ लिखने का रहता है? बीपीएससी में फॉर पर्टिकुलरली जीएस पेपर वन में मैथ्स जो है वो सही होना चाहिए, ऐसा है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है ना कि वो सही होता है तो इट्स अ बूस्ट ऑफ मार्क्स। तो वो जिनका मैथ्स हो सकता है बहुत का प्रैक्टिस छूट गया हो, तो वो रेगुलर बेसिस पे मेरे हिसाब से मैथ्स जो है हर 2-3 दिन पे कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन होता है। रिगार्डिंग पेपर वन में अगर आप देखें आंसर राइटिंग को, तो आई वुड से कि आंसर राइटिंग करने से पहले जो है बहुत ज़रूरी आपके कंटेंट तैयार होने चाहिए, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता आंसर में आप वही लिखते रहते हैं, और यहाँ पे थोड़ा यू हैव टू फिल द पेजेस एज वेल, मतलब जैसा सुनने में आता है, मतलब कि आपको कंटेंट भी चाहिए। तो सिर्फ अगर आप पेज भरने पे रहते हैं तो वो थोड़ा कंटेंट खराब हो जाता है। तो मेरे को लगता है आंसर राइटिंग शुरू थोड़ा लेट से करना चाहिए, रादर देन फर्स्ट हैव योर कंटेंट सॉलिड, उसके बाद आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आपने जो है इंटरव्यू के लिए कोई मॉक वगैरह टेस्ट वगैरह दिया होगा? बीपीएससी के लिए एक दृष्टि आईएएस में दिल्ली में दिया है, तो बस वही। क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका? और बढ़िया था दृष्टि आईएएस। वहाँ के तुलना में यहाँ पे तुलना में कैसा मतलब अंतर क्या दिखा आपको? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इंटरव्यू जैसे वहाँ पे एक मॉक में तो क्वेश्चन थोड़े रिपीट भी हुए, मतलब एक रिपीट हुआ, पर आई वुड से कि जैसे हम लोग इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा सीमित हो जाते हैं, सीमित वी गो टू मच फैक्चुअल कि किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, मतलब दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, अगर अनलेस अनटिल दे डोंट आस्क यू, और वो नहीं पूछते हैं, तो वो सब चीज़ के लिए परेशानी हो रहा है। दे कैन आस्क यू एनीथिंग, मतलब वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर आज न्यूज़ में है नहीं है उससे मतलब नहीं, मतलब जो बेसिक है, मैं बस वही कहना चाहूँगा कि मतलब ज़्यादा बॉदर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है काफ़ी, पर पॉइंट नहीं है, मतलब अभी पॉइंट नहीं है एज इन कि पढ़ रहे हो तो पढ़ना तो चाहिए ही, मैं बोल रहा हूँ, पर उसके लिए बस बॉदर नहीं करना, मतलब कोई चीज़ छूट गया है तो बढ़िया है, छूट गया है, उस टाइप से मैं बस बोलना चाह रहा हूँ। आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन पे भी सवाल किया और किस तरह से प्रिपरेशन करता उस पर भी सवाल किया। सर नेक्स्ट जो है एग्जाम 67 को होने जा रहा है, उसके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज तो मैं खुद अगर मैसेज कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। टेस्ट प्री के लिए पर्टिकुलरली यू हैव टू सॉल्व अ लॉट मेनी क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसीलिए जो है जितने भी इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं उनको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं आपका मैसेज उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि अगर प्री के बारे में बताता हूँ, तो जो बहुत सारे जो टेस्ट पेपर्स हैं,
आप अलग अलग रैंडम टेस्ट पेपर उठा सकते हैं बीपीएससी में, वहाँ पे आपका माइंडसेट और ये सब का बात नहीं होता है। जैसे यूपीएससी में अगर आप बहुत सारे कोचिंग का टेस्ट पेपर उठा लेते हो तो माइंडसेट खराब हो जाता है कि भाई यूपीएससी ऐसा ऑप्शन नहीं तैयार करती, पर बीपीएससी में मोस्टली वन लाइनर होते हैं। तो आप रैंडम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, आई वुड सजेस्ट पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर आप उठाइए, और मेरे हिसाब से टेस्ट पेपर जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको बस टेस्ट पेपर करने की जरूरत है, उनके लिए तो मेरे को नहीं लगता फिर से बुक पढ़ना चाहिए। मुझे बात करके सर आपसे काफ़ी अच्छा लगा, और बिहार लोक सेवा आयोग में आप सिलेक्शन हो जाएं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच।